जी हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार। आइए देखते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम मानचित्र से संबंधित 50 प्रश्न बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही फंटास्ट ये प्रश्न बताने वाला हूँ। आप लोग पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं आगे। दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मानचित्र क्या है। मानचित्र क्या है? तो मानचित्र क्या है दोस्तों? पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का समतल कागज पर लघु रूप के में चित्रण मानचित्र कहलाता है। सिंपल से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है मानचित्र कितने प्रकार का होते हैं, यानी कि मानचित्र कितने प्रकार का होते हैं। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयगत थीमेटिक जिसे कहते हैं, विषयगत थीमेटिक मानचित्र। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मानचित्र क्या दर्शाता है। भौतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? तो भौतिक मानचित्र पर्वत, पठार, मैदान, नदियां या प्राकृतिक विशेषताएं दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है। तो राजनीतिक मानचित्र देश, राज्य, राजधानी और सीमाएं दर्शाता है। इसके बाद विषयगत मानचित्र क्या है? विषयगत मानचित्र है किसी विशेष विषय जैसे जनसंख्या, वर्षा, उद्योग आदि को दर्शाने वाला मानचित्र विषयगत मानचित्र दर्शाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। इन टाइमों में आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए, बहुत ही धमाकेदार है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन क्या है? मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के मुख्य 3 घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? दूरी, स्केल जिसे कहते हैं, दूरी, स्केल, दिशा, प्रतीक, यानी कि दूरी, दिशा, प्रतीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है स्केल मापना क्या है, यानी स्केल मापना क्या है। तो स्केल मापना मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी वास्तविक दूरी का अनुपात स्केल मापना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिशा के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। दिशा के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो दिशा के मुख्य प्रकार 4 होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे तो बच्चा भी जानता रहता है। तो आगे देखते हैं, मानचित्र में उत्तर दिशा कैसे दर्शाई जाती है। अब बताइए मानचित्र में उत्तर दिशा कैसे दर्शाई जाती है। तो उत्तर दिशा तीर या यन अक्षर से दर्शाई जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुविकल्पीय में आ सकता है। आप लोग इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रतीक क्या होते हैं। तो प्रतीक क्या होते हैं? मानचित्र में वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह प्रतीक होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का गोलाकार मॉडल है। पृथ्वी का गोलाकार मॉडल है। ग्लोब और मानचित्र में अंतर क्या है। तो ग्लोब और मानचित्र में, ग्लोब त्रिआयामी है, मानचित्र द्विआयामी है। ये अंतर है दोस्तों, वो त्रिआयामी है और मानचित्र द्विआयामी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आयांश क्या है। तो आयांश क्या है दोस्तों? आयांश जो है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उसे आयाम अक्षाम अक्षांश क्या है। तो ये अक्षांश यह है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसे आप लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा और थोड़ा सा समय दे करके पूरा वीडियो जरूर देखना। इसमें दोस्तों हर मतलब कि मानचित्र से संबंधित आपको सभी प्रकार का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमध्य रेखा क्या है। बताइए भूमध्य रेखा क्या है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 अंश अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन आंसर। प्रधान मध्याह्न
रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच 0 अंश देशांतर से। ये हो गया। कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के किन भागों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन भागों से गुजरती है? मध्य भारत के राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है? भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है? तो 82 1:1 पूर्व देशांतर से लिया गया है। मानचित्र में रंगों का क्या महत्व है? मानचित्र में रंगों का विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को अलग अलग दर्शाने के लिए महत्व है। नीला रंग क्या दर्शाता है? यानी कि मानचित्र में नीला रंग क्या दर्शाता है? तो मानचित्र नीला रंग दर्शाता है मानचित्र में जलाशय, यानी कि जहाँ जल की संख्या रहती है। भूरा रंग क्या दर्शाता है? तो भूरा रंग दर्शाता है पर्वत। हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग मैदान दर्शाता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग यदि इन्हें सोचते होंगे कि ये क्या आएंगे हमारे एग्जाम में, तो ये बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं थोड़ा अलग ही तरीके से पूछे जाते हैं। लाल रंग किसके लिए प्रयोग होता है? लाल रंग सड़कें या महत्वपूर्ण स्थानों के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा भारत के राजनीतिक मानचित्र से लिया गया है। भारत के राजनीतिक मानचित्र से लिया गया है, तो आप लोग इसमें भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके बाद दोस्तों विश्व विश्व इसके बाद थोड़ा विश्व का भौतिक मानचित्र से कुछ क्वेश्चन लिया गया है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। इसमें हमारा है कि जब विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटे मोटे बिल्कुल नहीं। ये आप लोग के पेपर में एकदम बहुत ही आसान है, लेकिन आ सकते हैं। अफ्रीका किस देश अफ्रीका किस दिशा में स्थित है? एशिया के पश्चिम में। इसके बाद मानचित्र पढ़ने की कला क्या कहलाती है? मानचित्र पढ़ने की कला क्या कहलाती है? तो मानचित्र को पढ़ने की कला मानचित्रण कहलाती है, जिसको कहते हैं मानचित्रण। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी है मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान, कार्टोग्राफी कहलाती है। स्थलाकृतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? स्थलाकृतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? भूमि की ऊंचाई और बनावट दर्शाता है। जीआईएस का पूरा नाम क्या है? जीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो जीआईएस का पूरा नाम है जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जीपीएस का क्या पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रेखांश और अक्षांश किसके लिए उपयोगी है? रेखांश और अक्षांश स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोगी है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ स्थित है? 180 अंश देशांतर के आसपास। मानचित्र में संकेत सूची क्या होती है? मानचित्र में संकेत सूची प्रतीकों की जानकारी देने वाली सूची है। पैमाना कितने प्रकार का होता है? पैमाना 3 प्रकार का होता है। कथनात्मक, रेखीय, अनुपात। मानचित्र में ऊंचाई कैसे दर्शाई जाती है? मानचित्र में ऊंचाई समोच्च रेखाओं में से दर्शाई जाती है। थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण दीजिए। थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण जनसंख्या घनत्व मानचित्र। विश्व मानचित्र में ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दिशा सूचक चिन्ह को क्या कहते हैं? दिशा सूचक चिन्ह को कपास कहते हैं। कपास रोज। 50वां क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट है। मानचित्र क्यों आवश्यक है? बताइए, मानचित्र क्यों आवश्यक है? तो मानचित्र इसलिए आवश्यक है, स्थान, दूरी और दिशा की जानकारी के लिए मानचित्र आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।